नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जिन्होंने अद्भुत तकनीक का विकास किया था। आप जानते हैं कि प्राचीन समय में ही लोग कितनी स्मार्ट और नवोन्मेषी थे। ये सभ्यताएं सिर्फ भौतिक संसाधनों का ही नहीं बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी उपयोग कर रही थीं। चलिए हम इन सभ्यताओं के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम घाटी की सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, के बारे में चर्चा करते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ई पूर्व में विकसित हुई थी। यहाँ के लोग शहरों को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बनाते थे। हर शहर में गली, नाली और पानी की व्यवस्था थी। यहाँ तक कि यहाँ के लोग अपने घरों में स्नान करने के लिए भी नल का इस्तेमाल करते थे। उनकी आर्किटेक्चर में ईंट और मिट्टी का बेहतरीन उपयोग होता था। यह सभ्यता न केवल कृषि में बल्कि व्यापार में भी बहुत उन्नत थी। अब चलिए हम उज्बेकिस्तान की समरकंद शहर की बात करते हैं। यह शहर 14वीं शताब्दी में तैमूर का राजधानी था और यहाँ विज्ञान, कला और संस्कृति का बहुत विकास हुआ। यहाँ पर खगोल शास्त्र में भी शोध किया गया था। बुद्धिजीवियों ने आकाशीय पिंडों के अध्ययन के लिए विशाल टेलीस्कोप का निर्माण किया था। इसे देखते हुए हम समझ सकते हैं कि उस समय के लोग विज्ञान और गणित में कितने अग्रसर थे। इसी तरह प्राचीन ग्रीस भी एक ऐसी सभ्यता थी जिसने बहुत सी अद्भुत खोजें की। ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस और यूक्लिड ने गणित के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। यहाँ तक कि उन्होंने त्रिकोणमिति और ज्यामिति के नियमों को विकसित किया। इसके अलावा ग्रीस के लोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्नति कर चुके थे। हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें चिकित्सा का पिता माना जाता है, ने कई चिकित्सीय तकनीकों को विकसित किया। चलते चलते हम प्राचीन मिस्र की सभ्यता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मिस्र के लोग पिरामिड के निर्माण में अत्यधिक निपुण थे। उन्होंने बड़ी बड़ी बुनाई, गणना और इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग किया। इसके अलावा वे चिकित्सा से संबंधित अनेक ज्ञान भी रखते थे। उनके पास औषधियों का एक विस्तृत ज्ञान था जिसका उपयोग उन्होंने कई बीमारियों के इलाज के लिए किया। तो दोस्तों, इन सभी प्राचीन सभ्यताओं ने हमें यह सिखाया कि तकनीक और विज्ञान सिर्फ आधुनिक युग में नहीं बल्कि प्राचीन समय में भी महत्वपूर्ण थे। हमें उनकी खोजों और उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इन सभ्यताओं के बारे में और जानने के लिए हमें हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। धन्यवाद।